अस्सलाम अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। इतवार वाले दिन सुबह सुबह जनाब आज से हम आ गए खिताब करने के लिए। और आज आपको पता है कि जनाब अली चार चार मई माशाल्लाह 4 मई और इतवार का दिन है। और मौसम यही बता रहे हैं जनाब बारिश का है। मैंने पूछा कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, तो आप लोगों ने बताना है कि जी कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। अच्छा जी, आज की बड़ी खबर, एक तो आज बड़ी खबर आपको ये दे दें कि आज थोड़ी देर तक DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और अता तारड़ उनके साथ होंगे जी। और उसमें कोई भी बड़ी अहम बात हो सकती है जो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन कोई भी अहम बात हो सकती है क्योंकि उस दिन 2 दिन पहले इसाक डार और DGISPR शरीफ साहब, इन दोनों ने बड़ी अहम सारी पिछली तफसीलात बता दी थी कि कब हमले हुए, ये वो। आज वो रिपीट नहीं होगी, ठीक है। आज एक नई चीज़ आएगी आपके सामने, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप नोट कर लें कि ये आपको कोई बड़ी खबर मिल सकती है, ब्रेकिंग न्यूज़। ठीक, आगे आए जी। सर जी, आज ख्वाजा आसिफ ने यह तस्लीम किया है कि इंडिया ने 4 राफेल तैयारे पाकिस्तान पर हमले के लिए भेजे, लेकिन अभी वो चंडीगढ़ में ही थे जहाज कि उनको जाम कर दिया गया, मुंजमद कर दिया गया। उनके ऊपर वो हमने उनको पकड़ लिया और हमारे रेडार ने उनको, इन्होंने कहा था कि जी राफेल तो रेडार में भी नहीं आएंगे। ना 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 सर जी, हमारे पास रेडार का भी, हमारे पास असले के हवाले से ना, ये आज एक खबर सुन ले, सबसे लेटेस्ट असला हमारे पास है। इंडिया और पाकिस्तान का अगर मुकाबला किया जाए ना, हमारे पास है। क्यों कि मिसाइल टेक्नोलॉजी हम फरोख्त कर रहे हैं। जितनी दुनिया की आधी दुनिया हमसे ले रही है मिसाइल टेक्नोलॉजी जी। डॉक्टर कदीर खान तुझे सलाम। हाँ जी, और 28 मई आ रही है साढ़े बब्बर शेर नवाज शरीफ साहब दी भी, जिसने कहा था कि हम भाई 28 मई वाले हैं, असी 9 मई वाले नहीं हैं। समझ गए हो ना? हाँ जी। तो ये हमारे पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ना, वो ऐसी ज़बरदस्त है कि सारे गौरी, अब्दाली, हैदरी, ये सारे मिसाइल उधर ही जाएंगे। इनकी वैसे आदत ही यही है, इधर से ही जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया खबरदार हो जाए। इंडिया के पास असले के हवाले से आपको हम बता दें कि माशाल्लाह पाकिस्तान के पास जदीद तरीन असला है और ये माना गया है अमेरिकन इदारों की तरफ से कि इस वक्त पूरी दुनिया की जो सबसे अच्छी फौज अगर कोई है तो वो पाकिस्तान की है। और इस वक्त पाकिस्तानी फौज को लीड कौन कर रहा है? सैयद हाफिज आसम मुनीर साहब, जिसके लिए हम जनाब शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने जज्बा पैदा किया है। ये नहीं कि वो ड्राइंग रूम में बैठा है, ना 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 ना, वो जनाब यानी बार्डरों पे फिर रहा है। एडा दलेर बंदा कभी देखे तुसी? नहीं ना देखा? हाँ जी। अच्छा जी, वो तैयारे आए, उनको पाकिस्तान ने पकड़ा, जाम कर दिया और फिर वो वापस चले गए। फिर इसके बाद एक और हमला किया इंडिया ने, वो भी इसी तरीके से आने से पहले ही नाकाम हो गया। क्योंकि हमारा जो सारा सिस्टम है ना रेडार का और इंटेलिजेंस का ख़ास तौर पे, वो बहुत आला है, बहुत आला है सर। रशिया और CIA, रशिया की है KGB, अमेरिका की है CIA, उससे भी ज़्यादा ISI है हमारी। समझे? और सुना सलीम हो तो कुत्ता कुत्ता गई है। जिधर जिधर भी जाओगे ना, हम आपको आगे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जनाब इंडिया बुज़दिल है, प्लानिंग करता है वो हमलों की, लेकिन वो अब हमले की जुर्रत नहीं कर सकता। जब से हमने उनको अभिनंदन चाय वाला पायलट दिया था ना, चाय वाला मोदी और चाय वाला पायलट, वाह, चाय पे कहानी शुरू हुई और चाय पे
ख़त्म हुई। वो कहते हैं ना, मेरा अपना शेर है कि तूने ये क्या गज़ब किया, मैं समझ ही ना सका, मेरे ही घर में तूने मेहमान कर दिया, और किस्सा बहुत तवील था मेरी हयात का, तूने तो चाय की प्याली पर अंजाम कर दिया। ये याद रखें, किस्सा बहुत तवील था मेरी हयात का, तूने तो चाय की प्याली पर अंजाम कर दिया। चाय से कहानी शुरू हुई, चाय पे ख़त्म हुई। ठीक है जी, आगे हैं जनाब। इंडिया सिर्फ हमें बदनाम कर सकता है, हमला नहीं कर सकता। बदनाम वो कर सकता है, ताने मेने औरतों वाले जो होते हैं ना, वो दे सकता है, बाकी उसकी हमले की अब जुर्रत नहीं है, सकत नहीं है। उसे पता है, मोदी को पता है कि अगर एक दफ़ा और ये अभिनंदन वाला वाकया हो गया ना, तो फिर मैनू लोगों ने घर भी नहीं बैठने देना। उन्होंने कहना निकल। पहले ही मोदी का हाल देख नहीं रहे, असेंबली में देख रहे हैं ना। हाँ जी, असेंबली से याद आया कि पीर वाले दिन कौमी असेंबली का इजलास कल सदर मुमलिकत ने तलब कर लिया है, और इसमें भी बड़ी अहम फैसले होंगे और बड़ी बहस होगी। और शुक्र है, मैं तो ये समझ रहा हूँ 9 मई वाला तो साड़ी जान छुट्टी है कुछ दिनों वास्ते, कैसी उन्होंने जिक्र नहीं कर रहे, समझ गए हो ना। ठीक है जी, आगे आए जी। वाघा बॉर्डर पे सर जी शानदार मुजाहरा हुआ है परेड का, जोश जज्बे वाला ऐसे करके जरा कर दे ना, वो तो सर जी टांग ऐसी करते हैं, मैं तो ऐसी कर ही नहीं सकता ऐसे, ये इतने तक लत ले आते ने। तो वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, और वो पाकिस्तानियों को मुबारक। और एक और मुबारक मैं मुस्लिम लीग नून को दूंगा। माशाल्लाह, मुस्लिम लीग नून ने इंडिया के खिलाफ लंदन में बड़ा कामयाब मुजाहरा किया है जी। उनमें जनाब हमारे जो दोस्त हैं ना, जो वीडियो भेजते हैं, जो मुजाहरे में शामिल हुए, जनाब नायब सदर जो है बरतानिया के मुंतखब हुए चौधरी सईदुल्लाह मुदब्बर साहब सलाम मुबारकबाद, और राजा सज्जाद साहब सर जी सलाम मुबारकबाद, आसन डार साहब, खुर्रम भट्ट साहब, जीशान शानी, ये सब जनाब अली मुतहरक है और बड़े मुहर्रक हो गए। इनको हम मुबारकबाद दे के, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त 4-5 बसों का काफिला था, इतनी गाड़ियाँ थीं और काफ़ी लोग थे, और ये सारे के सारे मुस्लिम लीग नून थे। वैसे आपको मुबारकबाद दे कि ओवरसीज़ में ना मुस्लिम लीग नून का बड़ा पल्ला भारी हो गया है पीटीआई वालों से, और ख़ास तौर पे जनाब बैरिस्टर अमजद मलिक साहब जब से ओवरसीज़ के इंचार्ज हुए ना, उन्होंने भी बड़ा तहरुक पैदा किया है और बड़े कामयाब प्रोग्राम किए। आपको पता ही रहता है, ओवरसीज़ का फंक्शन इस्लामाबाद में था, तो वो दूसरे दिन खींच के बैरिस्टर अमजद मलिक साहब इस फ्लैटी होटल लाहौर में ले आए और यहाँ भी बड़ा फंक्शन किया। तो माशाल्लाह वो बहुत एक्टिव है। इन सब को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह यही सिलसिला रहा तो पीटीआई का जो बाहर का जो वो कहते हैं ना बड़े डोमिनेंट है और अक्सरियत में है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप सब लोगों को हमारी तरफ से मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज़। लो जी, भुनाई बिल्कुल यानी कि एंड हो चुकिया वे। हुण असीं इहदे च पावांगे पानी, ते इहनूं 9 बजे तक गैस आंदी है। 9 बजे तक जिन्ना मतलब हो सके उस बाद सुबह उठ के फिर रखांगे, तो सुबह तक इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। जे मूँह चो पानी आ रहा हो, दिल कर रहा हो, बिला कर लो तो ज़रूर कहना, इंशाल्लाह खवांगे जी। अल्लाह। लो सर जी, पहले तो फ्राई किए सी, ते फ्राई करके ते हुण मसाला लाया वे। मसाला ला के ते हुण इहनूं कोई अद्धा घंटा रखांगे, ते उस तो बाद फिर इहनूं दोबारा दही दे विच इहनूं अच्छी तरह भुन लवांगे, ते उस तो बाद फिर पानी पावांगे, ते फिर तुहानूं आखिरी लुक दिखावांगे इंशाअल्लाह। लो सर जी, ਇਹਦੇ 'ਚ पानी शामिल कर दिता तकरीबन 6 लीटर, और इनू असी अद्धा सुकाना
ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸੁਬਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਜ਼ਾਫੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਇਹ नलियाँ बड़े यानी कि गोश्त की ये वाली इसमें मिक्स होती है। तो जो पाए तो वैसे होते हैं, ये देखिए ये इसमें मिक्स है। तो गोश्त था थोड़ा सा, जो बच्चे पाए नहीं खाते तो उनके लिए इसमें गोश्त डाला था, वो हमने अपना साइड पे निकाल लिया है। वो मछली की बोटी थी और उसकी हमने छोटी छोटी बोटी बनाई हुई थी ये, तो ये अब निकाल लिया। तो उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा, इसको आधा पौना घंटा चाहिएगा, मतलब चाहिए होगा, तो फिर इसमें ये गोश्त शामिल कर देंगे। तो इंशाल्लाह फिर ये तैयार हो जाएगी। ये पूरी रात यानी कि पूरी रात तो नहीं, 9-10 बजे तक गैस आएगी। उसके बाद फिर सुबह तकरीबन 5-6 बजे गैस आ जाती है। उसके बाद फिर पकाएंगे, फिर देखो 9 बजे तक 10 बजे तक ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।